हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुश चांना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चांना कोचिंग क्लासेस। तो सबको मेरी तरफ से राम राम जी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मैट्रिक सिस्टम का जो लेक्चर नंबर 10 है उसको हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने 9 लेक्चर्स अपने कवर कर लिए हैं मैट्रिक्स चैप्टर के। मैट्रिक सिस्टम में जो 10th लेक्चर हम आज कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस, जिसका दूसरा नाम होता है मैट्रिक्स मेथड। तो इसके हमने 9 लेक्चर्स पहले कवर कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियोस पर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए आप जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनके पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं। तो माई मेन मोटिव इज जस्ट ओनली फॉर मेकिंग वीडियो फॉर दैट स्टूडेंट्स ओनली, ताकि वो इससे वीडियो से अपनी हेल्प ले सकें। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है चांना कोचिंग क्लासेस यमुनानगर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो उसमें बिजनेस, मैथमेटिक्स, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च, इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियोस अपनी जैसे जैसे मुझे टाइम लगता है तो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो इस टॉपिक के लिए अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हैं तो कई यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि टॉपिक सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है सिलेबस में कि टॉपिक आपको करना है नहीं करना है। तो मैट्रिक सिस्टम का चैप्टर हमारे को कंप्लीट करना है। और कुछ बुक्स में जो ऑथर है वो मेंशन कर देते हैं कि जो पब्लिशर्स हैं वो लिख देते हैं कि ये टॉपिक जो है सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन नहीं है। तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। आप प्रॉपर अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है डाउनलोड करिए अपनी यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर, वहां से आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं कि टॉपिक सिलेबस में मेंशन है या नहीं है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में टॉपिक सिलेबस में मेंशन है और कुछ में नहीं है। तो पहले मेरे पास ये जो पुरानी बुक है बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की नॉन एनईपी की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बुक है, तो इसमें टॉपिक मेंशन है। जब मैं स्टूडेंट था तब की बुक है मेरे पास। तो आप इस टॉपिक को लीव करके फाइनल एग्जाम में नहीं जाएंगे। इस टॉपिक को आप करके ही कवर जाएंगे फाइनल पेपर में। तो हो सकता है कि फाइनल पेपर में आ जाए। तो अभी पीछे क्या हुआ था कि जैसे कि कुछ बुक्स में मेंशन था कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं आएगा, बट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2025 के एग्जाम में बीसीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर को एक क्वेश्चन इसके जैसा मिलता जुलता सेम फाइनल एग्जाम में आया हुआ है, जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक फाइनल एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको छोड़कर नहीं जाएंगे अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में है तो। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से पेपर में काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है या नहीं है तो फिर भी आप इसको कवर कर लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल है टॉपिक नहीं है। तो ये मेरे पास नॉन एनईपी की पुरानी बुक है जो बीकॉम की मैंने अभी आपको बताई। इसमें टॉपिक दिया हुआ है डिटेल में, तो आप इसमें से देख के अगर कवर करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टॉपिक सारा दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस, जिसका दूसरा नाम होता है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, कुछ इसका बेसिक दिया, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये देखो, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आ जाता है मैट्रिक्स मेथड में से पेपर। ठीक है, तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन है जो दिया हुआ है। इसी के जैसा मैंने भी नोटबुक पे भी कवर किया यही वाला। तो इसके जैसा सेम क्वेश्चन है भी फाइनल एग्जाम्स में भी आया था, हमारे टाइम में भी आया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आगे टॉपिक चेंज हो जाएगा इस एक्सरसाइज के बाद। उसमें टॉपिक का नाम आएगा एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें हम स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे। पहले स्टेटमेंट को बनाएंगे फिर क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम दोनों तरह के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले भी प्रॉपर सीखेंगे अभी। ठीक है, तो इस बुक को आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अच्छी बुक है ये। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक है। आप कोई और बुक यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, पर अपने प्रॉपर सिलेबस को चेक करके आपकी बुक में भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन होगा। तो आज हम अपना टॉपिक अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे दो। एक काफी इजी वाला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे, जिससे हमारे को स्टेटमेंट से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस, जिसका दूसरा नाम क्या है, मैट्रिक्स मेथड, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे कि हमने एक टॉपिक सीखा था पीछे अभी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होती थी जिसमें हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ जाता है, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं आता तो वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, हमको फैक्टर एडजॉइंट ए कुछ भी नहीं निकालते हैं। जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है उस समय पर हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, उस समय पर हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स को निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले
डिटर्मिनेंट के बाद कोफैक्टर निकालने होते हैं, कोफैक्टर को निकालने के बाद उसका हम ट्रांसपोज करते थे जिसमें हम अपना एडजॉइंट ए निकालते थे। एडजॉइंट ए को निकालने के बाद 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए वाले फॉर्मूला से हम ए इनवर्स निकालते थे। हमने सारा बेसिक सीखा था, बट कुछ बेसिक्स हमारे को रिवाइज होना चाहिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। सो सी हियर, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन द ए इनवर्स एग्जिस्ट, उस समय पर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड ए इज अ नॉन सिंगुलर, देन x इज इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू बी। तो मैट्रिक्स मेथड में, मैट्रिसेस में हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने को किस तरीके से सीख रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आया, ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी। लेकिन हम अब क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे आगे, ये चीज बताइए। देखो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इज द इक्वेशन, that is a into x is equal to b। तो मीन्स ax is equal to b क्या था, इसको हम आगे भी सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन से ना अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे। जिस तरीके से हम इस मेथड को सोल्व करते हैं, इसको हम सोल्व करना सीखेंगे अभी क्वेश्चन की हेल्प से। जब हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये टॉपिक इजी लगेगा और आपको इजीली समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। क्या चलेगा, टॉपिक की थ्योरी का बेसिक हम कवर कर रहे हैं अभी। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स वी गेट, अगर हम इस लाइन के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर दोनों तरफ ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाइंग करते हैं बोथ साइड, तो दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे, ए इनवर्स के साथ, वी गेट, तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ए एक्स लिखा हुआ था तो इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। और बी के प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले, तो बी से पहले हमने क्या लिखना है, ए इनवर्स लिखना है। तो इस पूरी ए एक्स को हमने ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया और इस पूरे बी को हमने ए इनवर्स के साथ इधर भी मल्टीप्लाई किया। इक्वल टू से पहले प्री मल्टीप्लाइंग, इक्वल टू के बाद भी प्री मल्टीप्लाइंग। प्री मल्टीप्लाइंग मीन्स ए इनवर्स के साथ हम दोनों तरफ इसको गुना कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम आगे इसको लेके चलेंगे क्वेश्चन को, जैसे कि ए इनवर्स इंटू ए एक्स दिया हुआ था, तो हम ए इंटू ए का इनवर्स जब हम करते हैं तो हमारे को पहले से ही पता है, क्यों, क्योंकि हमने जब ए की क्यूब माइनस सिक्स ए की स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था तो मैंने एक आपको बात बताई थी कि इस चैप्टर में एक एसोसिएटिव लॉ होता है जिसमें हम बोलते हैं कि जो हमारा ए का इनवर्स इंटू ए होता है वो किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना, पिछले एक दो लेक्चर्स पहले की बात है जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया था ए इनवर्स वाला, ठीक है। जब हमने स्टेटमेंट सोल्व करी थी तो उसमें हमारे पास था ए का इनवर्स इंटू ए, जब हम करते हैं तो वो आई के इक्वल आता है। ये वही बात बनाने के लिए हमने ऐसा किया है, ए का इनवर्स इंटू ए, अगर हम इनको बाहर निकाल दें ए को, तो इकट्ठा हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ऐसे करके क्या कर सकते हैं, क्योंकि ए का इनवर्स इंटू ए आई के बराबर होता है ऐसा हमारे को पता है, इसलिए हमने ए को उठा के बाहर रख दिया ए इनवर्स के साथ, यहाँ पर अंदर से उठा के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ अकेला बचना था, कौन था वो, एक्स, तो हमने उसकी ब्रैकेट ओपन करके उसको बाहर रख दिया, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ कर दी तो ब्रैकेट के अंदर कौन आ गया, ए का इनवर्स इंटू ए, और इधर हमारे पास बच गया एक्स, इज इक्वल टू में कौन था, ए का इनवर्स इंटू बी, एज इट इज हमने सेम लिख दिया। ये हमने खुद से किया है ऐसे, ए का इनवर्स इंटू ए हमने खुद से ऐसे लग करके इसको लिखा है क्योंकि हमें पता था कि वो आई के बराबर निकल जाएगा। नेक्स्ट, अब ए का इनवर्स इंटू ए, ये भी हमारे को पता था ना कि ए का इनवर्स इंटू ए किसके बराबर, आई के बराबर है। मैंने ग्रीन पेन से अंडरलाइन भी किया और ग्रीन पेन से इसको लिखा भी है, और इसी ग्रीन लाइन को यहाँ पर दोबारा अंडर की लाइन किया ग्रीन पेन से, ताकि आपको पता लग जाए किससे चेंज होकर क्या चीज निकल कर आई है। अब यहाँ पर आई एक्स लिखा है, मैंने क्यों लिखा है, अभी आई तो यहाँ से आ गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर रेड पेन से इसको अंडरलाइन भी किया, रेड पेन से को स्टेटमेंट भी लिखी है, आई एक्स इंटू एक्स। जो ए का इनवर्स इंटू ए था वो आई के बराबर था, हमने पता था, लिख दिया हमने। लेकिन आई के साथ यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई में कौन है, आई के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है एक्स, यहाँ पर कुछ नहीं है तो डॉट लगी है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आई इंटू एक्स किया जाए तो हमें पता है कि आई इंटू एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। एक्स का आई का मतलब हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, एक मान रहे हैं, वन मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने जब लॉन्ग क्वेश्चन किया था मैंने तब भी आपको बात बताई थी, अगर किसी हमारे एक्स के साथ अगर आई मल्टीप्लाई हो रहा है तो वापिस एक्स ही आएगा, ए के साथ आई को मल्टीप्लाई किया तो ए ही आएगा, बी के साथ आई को मल्टीप्लाई किया बी आएगा, इसमें है ना, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है। अब x इंटू आई लिख दिया तो किसके बराबर आया, आई एक्स के बराबर आया। तो मैंने इसको रेड पेन से भी अंडरलाइन किया ग्रीन पेन से, ग्रीन पेन का मतलब है वो इससे लिंक कर रहा है, रेड पेन का अंडरलाइन का मतलब है वो इससे चीज लिंक कर रही है। तो i इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स वापिस निकल कर आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया i इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो मैंने यहाँ पर भी अंडरलाइन कर दिया है इसको, ये जो x है हमारा
ये दोनों रेड पेन इससे लिंक कर रहे हैं हमारे कि i इंटू एक्स बराबर x, तो इसके x के इक्वल होता है। इक्वल टू में हमने रख दिया a इनवर्स इंटू बी। तो ये हमारी फाइनल स्टेटमेंट निकल के आ गई है, जिसको हम अपने भी आगे लेकर चलेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को मेनली सोल्व ही स्टेटमेंट के माध्यम से करेंगे, इस मीडियम से। x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। ये जो टॉपिक मैंने आपको पहले बताया था, ये मैं दिखा देता हूँ, आपको शो कर देता हूँ कि ये हमने कब कवर किया था ये वाला टॉपिक। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि हमने टॉपिक कब कवर किया था, उसमें आपको इजी रहेगा। जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, a का क्यूब माइनस 6 a का स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i वाला, है ना, ये क्वेश्चन हमने कवर किया था अपने लेक्चर नंबर 7 के अंदर। लेक्चर 7 में हमने टॉपिक सीखा था इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ये वाला, है ना। तो इसमें हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, a की क्यूब वाला लॉन्ग क्वेश्चन किया था। तो मैंने आपको ये चीजें उस टाइम पे बताई थी सारी याद रखने वाली, ये इसको माइंड में रखना, ठीक है। तो ये वही चीजें हमने यहाँ पर अभी रिपीट करी हैं। तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इतना बेसिक हमने कवर कर लिया। ये चीजें हमारी काफी जरूरी थी बेसिक सीखने वाली, इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में बताया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 देन द स्क्वायर सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यदि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, उस समय पर हमारा सिस्टम क्या होएगा, कंसिस्टेंट होएगा और यूनिक सॉल्यूशन उसका निकलेगा गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो किससे हम उसको देंगे गिवन, प्रदान किससे करेंगे, इससे, सेम इस लाइन से, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, ठीक है। आगे इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ जाता है, देन द सिस्टम हैज आइदर नो सॉल्यूशन और एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। उस समय पर या तो हमारा आइदर का मतलब है या तो नो सॉल्यूशन होगा या कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और यदि, या फिर और का मतलब होता है या एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसके हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन सिंपल वाले ही है, जिसमें हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व होएगा। ऐसा क्वेश्चन ही पेपर में 90% चांसेस है कि वही आता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है एज अगर हम स्टडी को देखें तो ग्रेजुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो आगे हमारे पास ये टॉपिक था फर्स्ट एक्सरसाइज का, हम जो सिंपल बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे उसके लिए है। आगे एक और टॉपिक जुड़ जाएगा जिसमें हम स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसा यूज, कुछ ऐसे एप्लीकेशन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की जिसमें हम स्टेटमेंट्स को सोल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, तो उससे हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसमें मैंने बस एक ही लाइन लिखी है, रीड गिवन प्रॉब्लम केयरफुली एंड मेक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आगे सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। हम सबसे पहले इसका बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे, फिर हम इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने हैं, तो आप इनको ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। ये काफी बार पेपर में आते हैं, बट कई बुक्स में नहीं लिखा होता कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो आप इसको छोड़ोगे नहीं, टॉपिक को, इजी है, ठीक है। तो कई बुक्स में आजकल लिखा हुआ है कि ये सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं अपने स्टूडेंट्स को ये टॉपिक लीव नहीं करवाता हूँ, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम्स में आने के चांसेस ज्यादा रखता है, ठीक है। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सीखना। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 8y plus 5z is equal to 5. X plus y plus z is equal to minus 2. X plus 2y minus z is equal to 2. इसके आगे x के आगे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया, x के आगे कुछ नहीं था मैंने 1 लिख दिया, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, z के साथ 1 लिख दिया। अब ये माइनस और z के बीच में कुछ नहीं है तो 1। तो किसी x y z के साथ कुछ भी नहीं है तो उसके साथ हमेशा 1 होता है, ये हमारे को ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन हमारे पास एज इट इज ये गिवन था, मैंने इसके ऊपर पेंसिल से इसके ऊपर इधर वाली साइड पे बॉक्स बनाया, तो मैंने इधर वाली इक्वल टू से लेफ्ट वाली साइड को वैल्यू को सारी को नाम दे दिया मैंने a। इक्वल टू से बाद वाले जो सारी मेंबर्स पड़े हैं, वैल्यू पड़ी है, एलिमेंट्स हैं, उसको मैंने नाम दे दिया b। तो मैंने ऐसे पेंसिल से बॉक्स बनाया, ये मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया, फाइनल एग्जाम्स में नहीं बनाएंगे। और ये ग्रीन पेन रेड पेन मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए यूज करता हूँ, तो इसको आप फाइनल एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने 1 1 1 लिखा है, कुछ भी नहीं था कहीं पर, तो मैंने 1 1 1 लिख दिया। तो आप इसको फाइनल एग्जाम्स में लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख देंगे तो उस पर कोई गलत नहीं करेगा।
ये पेंसिल से आप बना सकते हैं ए और बी, अगर आप बनाना चाहें तो इस पे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में दिया गया है द गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। जो हमारे को इक्वेशन दी गई है, हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं किसकी फॉर्म में, मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन कौन सी, ax इज इक्वल टू b। ये ax इज इक्वल टू b कौन था, ये जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था, ये ax इज इक्वल टू b, ये हम पढ़ चुके हैं ना, तो इसमें हमने इसी की फॉर्म में इसको लिख लिया है, ठीक है। ax इज इक्वल टू बी हम लिखेंगे कैसे, इक्वल टू से सारा लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया हमने a ले लिया, वेयर a इज इक्वल टू दिस, तो इसमें हमने सिर्फ नंबरिंग उठानी है, 211 लिख दिया, 812 लिख दिया, 511 लिख दिया, लेकिन इनके प्लस माइनस के साइन साथ में उठ के जाते हैं, प्लस के साइन को हम शो नहीं करते इसलिए हमने नहीं लिखा। तो यहाँ पर माइनस का साइन था तो हम उसको शो करेंगे, तो इनके साइन हमेशा साथ ही उठ के जाते हैं मेंबर्स के, ठीक है, ये पर्सन के साथ अपने साइन साथ साथ चलते हैं, ठीक है। और जैसे इक्वल टू में था 522, तो हमने 522 को क्या मान लिया, b मान लिया, तो a की जगह पे मैंने a लिख दिया, b की जगह पे b लिख दिया, इज इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू लिख दिया। यहाँ पे -2 था तो -2 ही मेंशन करेंगे, प्लस का साइन हमने शो नहीं किया। अब x कौन था यहाँ पर, x की जगह मतलब मल्टीप्लाई में x भी पड़ा था a के साथ, तो वो हमने क्या लेट किया है, XYZ। XYZ कौन है, ये XYZ, ये जो 3 पर्सन दिए हुए हैं नंबरिंग के साथ दिए हुए हैं जो XYZ, इसको हमने यहाँ पर खुद से शो किया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये पता तो लग जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कैसे हमने AXB को बनाया है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हो तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं स्लो स्पीड पे, ठीक है। जब आप इसको टॉपिक्स को समझते हैं तो उस समय पर आप अपनी नोटबुक पे इसको नोट नहीं करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, पहले आप टॉपिक को ध्यान से समझिए फिर इसको आप अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा। हम आगे इसको करेंगे सोल्व, इस चीज को ए को हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ही नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स थी या नॉन सिंगुलर थी, क्वेश्चन आगे जाएगा या नहीं जाएगा। तो वो सारी चीज हमारे को तब क्लियर होगी जब हम अपनी सबसे पहले डिटर्मिनेंट को निकालेंगे, फिर आगे की कहानी सारी समझ आएगी कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो एक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आई है या नहीं, ये सारी चीज हमारे को क्लियर होगी। सबसे पहले हम निकाल लेंगे अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 285 111 12 माइनस 1, ये हमने डिटर्मिनेंट में ऐसे लिख लिया। इसके बाद हमारे को एक रूल अपने दिमाग में याद लेकर आना है, रिमेंबर करना है, ये हमारे को पहले से भी आता है, हम दिमाग में लाने के लिए इसको मैंने पेंसिल में यहाँ से लिख दिया है। डिटर्मिनेंट का रूल 3 into 3 वाला प्लस माइनस प्लस, और ब्रैकेट्स के अंदर माइनस का साइन आता ही आता है, ये रूल है, ठीक है। आप इसको फाइनल एग्जाम में रूल को नहीं लिखेंगे, अगर आप लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको आप शो नहीं करेंगे, आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करना खुद अपने दिमाग से सीखेंगे, ठीक है। अब ये लिखना रूल फाइनल में नहीं है, ठीक है, जो चीज मैंने लाइट पेंसिल से लिखी हुई है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू रो 1 के अलोंग हम इसको एक्सपैंड करेंगे, सबसे पहले वाली रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो रो 1 के थ्रू हमने क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो रो 1 हमें पता है कौन सी है, 2 8 5, ये कौन थी रो 1, इसके तो अलोंग एक्सपैंड करना है। कैसे करेंगे हम एक्सपैंड, सबसे पहले उठाएंगे A11 वाली पोजीशन को, एलिमेंट को, तो 2 लिख दिया हमने प्लस का 2, ठीक है। अब 11 का मतलब पोजीशन का नाम A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म किया, -1 into 1 विल बी -1, नेक्स्ट 2 into 1 विल बी 2 प्लस का, लेकिन बीच में माइनस का साइन था तो हमने यहाँ पर लिख दिया -2, आगे माइनस का साइन, फिर हमने सेकंड एलिमेंट उठाया 8 लिख दिया हमने यहाँ पर, इसकी पोजीशन का नाम था A12, तो 12 मतलब फर्स्ट रो खत्म सेकंड कॉलम खत्म, तो ये लाइन कट हो जाएगी, -1 into 1 विल बी -1, 1 into 1 विल बी 1, नेक्स्ट प्लस का साइन 5 उतारेंगे यहाँ पर, इसका पोजीशन के हिसाब से कट हो जाएगा, 3 A13 की पोजीशन से 1 रो गई 3 कॉलम गया, ये पूरा कट गया, 2 into 1 विल बी 2, 1 into 1 विल बी 1, बीच में माइनस का साइन आना ही आना था, तो हमने इसको सोल्व किया तो क्या जाएगा हमारे पास, -1 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 into 2 विल बी माइनस का 6, नेक्स्ट आगे -1 क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, तो -8 into -2 विल बी प्लस का 16, नेक्स्ट 2 - 1 विल बी 1,
1 into 5 will be 5, तो 16 plus 5 will be 21, 21 में से 6 चला गया तो 15 आएगा। साइन किसका? बड़ी डिजिट का, 21 का साइन 15, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 15, हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 15 डज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है वो प्लस की साइड में आया है, 0 के बराबर नहीं आया है, कोई नंबरिंग निकल के आई है। उस समय पर हमारा जब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो एक हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है ए। तो इन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हम यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये लाइन हमारे पास कहाँ से आई है? हमने खुद से लिखी है, क्योंकि हम मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। इसमें मेंशन नहीं था, हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना था। अगर ये फाइनल एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है तो हम इसको क्रैमर रूल से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ। सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है तो वो प्रॉपर मेंशन आएगा फाइनल एग्जाम में। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम खुद से इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना सीख रहे हैं। अभी ये कहाँ से आया? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, अभी हमें आगे काम आएगी। देखो रेड पेन से स्टार लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये आगे काम आएगा। अभी ये आया कहाँ से? ये आया हमारा यहाँ से, ये जो हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये जो निकल कर आया था ना ये लास्ट में, ये इसी को याद रखना, और किसी बंदे को याद नहीं रखना, इतना इसी को याद रखना है। तो x इज इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू बी, हमारा वही प्रोसेस पुराने वाला वापस चलेगा, क्योंकि हमारा ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इस स्टेटमेंट को सोल्व करने के लिए हमारे पास x तो हमारे पास है ही है, b भी हमारे पास है, ए का इनवर्स हमारे को निकालना है, ये हमारे पास नहीं पड़ा है। तो हम इसको सोल्व करने का प्रोसेस वापिस से याद करेंगे जो पहले हम करते आए हैं। हम सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ए निकल जाएगा, फिर हम उसका ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोसीजर को, वही वाले को। कैलकुलेशन ऑफ कोफैक्टर्स a11 a12 a13 a21 22 23 31 32 33 ऐसे लिख लेंगे। सारे लिख लिए हमने, एक एक रो के हिसाब से लिख लिए। फिर -1 के ऊपर वो लगाएंगे पावर, जो अब इसके पैरों में दी हुई थी, हम पावर को ऐड करके लिख देते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1 और 1 क्या है? 2 है, तो 2 एक इवन नंबर है, तो -1 को अगर 2 बार स्क्वायर हम उसकी कर रहे हैं तो क्या आएगा? प्लस का 1 निकल के आएगा। नेक्स्ट -1 की पावर 1 + 2, ये हमने सीखा हुआ है, तो 1 + 2 क्या होता है? 3, 3 एक ओड नंबर है, तो -1 वापस निकल के आएगा। फिर 3 1 क्या होता है? 4, इवन नंबर आ गया तो हमारा 1 प्लस का निकल के आएगा। फिर 2 + 1 3 हो गया, इसके पैरों में जो था वही लिखा हुआ है, तो 3 एक ओड नंबर है, तो -1 वापस निकल के आएगा। तो हम पेपर में फटाफट जल्दी कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये सारी चीज पहले सीखी हुई है। तो A11 1 2 3 सारा लिख लिया, एरो लगाया, -1 की पावर पे सारे फटाफट लिख दिए, फिर सबके आगे मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर सबको हमने ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। फिर हमने एरो बना दिए। तो हमारा निकलता कौन है? सबसे पहला देखो क्या निकल के आता है? पॉजिटिव, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 देन +1। पॉजिटिव पे शुरू हुआ, पॉजिटिव पे ही रुक गया। अब मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे? तो इसको हमने मैट्रिक्स को सोल्व करके लिखा हुआ है, -1 और 2 वाला, ये आपको निकालना आता ही है। मैं एक दो बता देता हूँ आपको, मैंने पहले भी ये सिखाया ही हुआ है। तो 1 1 पोजीशन के लिए हम इसको सोल्व करेंगे अभी क्वेश्चन को, तो ये हमने पहले भी आपको बताया हुआ है 1 1, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो A11 की पोजीशन पे एलिमेंट कौन था हमारे पास? 2 था, तो A11 की पोजीशन पे इसको हमने ऐसे ऐसे कट कर दिया। फर्स्ट रो कट गई, फर्स्ट कॉलम कट गया, तो 1 × -1 कितना हो जाएगा हमारा? -1, बीच में माइनस का साइन आना ही आना है। 2 × 1 विल बी 2, फिर प्लस के 1 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, -1 और -2 -3, तो -3 × 1 विल बी -3। अगर आपको एक कोफैक्टर निकालने नहीं आते हैं डिटेल में, अगर आपने नहीं सीखे हैं, तो आप मेरी मैट्रिक सिस्टम की पुराने लेक्चर की वीडियो सुन सकते हैं, जब हमने अपना कोफैक्टर ए इनवर्स वाला टॉपिक कवर किया था, ठीक है। उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं एक और सिखा देता हूँ इसमें। फिर हमारा निकालेंगे A12 पोजीशन के लिए, फिर आपको ये सोल्व करना आ जाएगा। 1 2 पोजीशन कौन थी? ये थी 8 वाली। 8 वाली पोजीशन के लिए 1 रो कट गई, कॉलम भी कट गया। 1 × -1 -1, 1 × 1 विल बी आगे 1, ये वाला माइनस का 1, तो बीच में माइनस कहाँ से आया? क्योंकि हमारा बीच में माइनस का साइन आता ही आता है। तो -1 और -1 कितना हो गया? -2, -2 × -1, ये -1 यहाँ से निकल के आया था, ठीक है। तो क्या आ गया? प्लस का 2। फिर ऐसे हमने सारे निकाल लेने हैं, जैसे कि हमारे पास इसके लिए निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। A22 के लिए निकाल के दिखाता हूँ। तो A22 की पोजीशन ये वाली थी ना,
तो ये 2 मतलब ये मिडल बीच वाली 2 रो कट गई, 2 कॉलम कट गया, तो -1 इंटू 2 विल बी माइनस का 2, ये लिख दिया हमने। अब 5 इंटू 1 विल बी 5 लिख दिया, बीच में माइनस आने ही आना है। -2 और -5 कितना हो गया, -7। -7 इंटू 1 यहाँ से निकल गया था पॉजिटिव वाला, तो क्या आ गया -7। ऐसे करके हमने सारे कोफैक्टर निकाल लेने हैं, ठीक है। ये आपको आते ही होंगे, अब तक तो मैट्रिक्स का चैप्टर खत्म ही होने वाला है। अब तक तो आप इसको कोफैक्टर्स को निकालना सीख ही चुके होंगे, ठीक है। तो हमने सारे कोफैक्टर्स ऐसे लाइन में सोल्व किए हैं, बट हमने ऐसे रो वाइज सोल्व किए हैं राम राम से एक एक करके, ठीक है। तो आराम आराम से एक एक करके ही हम ऐसे रो की वाइज इसको सबको शो कर देंगे। -3 2 1, -3 2 1, नेक्स्ट 18 -7 4 लिख दिया, नेक्स्ट 3 3 6 माइनस का, तो 3 3 -6 हमने लिख दिया, ठीक है। तो हमारा जो कोफैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज के बराबर। कैपिटल ए आई जे क्या था, ये था। कैपिटल ए आई जे किसको बोलते हैं, कैपिटल ए आई जे डिनोट करता है कैपिटल ए के साथ। कैपिटल ए हमारा क्या होता है, कोफैक्टर्स होते हैं। तो इन सारे कोफैक्टर्स को उठा के हमने इसमें बॉक्स में लिख दिया मैट्रिक्स की शेप में। तो कोफैक्टर इज इक्वल टू कैपिटल ए आई जे, जो हम निकाल चुके हैं ये हमने लिख दिए। अब जैसा कि हम जानते हैं इनवर्स निकालने के लिए हमारे को एडजॉइंट ए चाहिए होगा, तो एडजॉइंट ए हमारा किसके इक्वल होता है, देयरफॉर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए आई जे का ट्रांसपोज। ये जो रेड कलर का ऊपर निशान लगा हुआ है छोटा सा, और ये हमारा किसका निशान है, ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज हमारा क्या होता है यहाँ पर, मतलब रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना, ये हमारा एडजॉइंट ए निकल जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे कोफैक्टर्स निकले थे इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ए निकल के आ जाएगा। तो -3 2 1, तो -3 2 1 ऐसे हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सेकंड रो क्या थी, 18 -7 4, 18 -7 4 सेकंड कॉलम में हमने लिख दिया। नेक्स्ट 3 3 -6 था थर्ड रो के अंदर, तो हमने 3 3 -6 लिख दिया थर्ड कॉलम के अंदर। नेक्स्ट हम अपना निकाल लेंगे ए का इनवर्स। ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकल चुका है 1, हम पता ही है हमारे को, डिटर्मिनेंट भी हमारे को पता है कितना निकला था 15। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट हमारा था 15 इंटू एडजॉइंट ए, सेम एज इट इज रख देंगे। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, अगर हमारी फर्स्ट इक्वेशन की तरफ वापस देखा जाए तो बोलता है x इज इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू बी। ये जो हमने पहले से इक्वेशन लिख दी थी, इसके ऊपर रेड बॉक्स और स्टार बना हुआ सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे भी बना दिया, ताकि आपको पता लग जाए फाइनल एग्जाम की रिवीजन के टाइम पर ये हमारे पास कहाँ से निकल कर आ रहा है, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर की पीडीएफ बनाकर उसका लिंक बनाकर मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा वीडियोस की, क्योंकि आज हमारा मैट्रिक्स चैप्टर पूरा कंप्लीट खत्म होने वाला ग्रेजुएशन के व्यू पॉइंट से, ठीक है। तो जैसे फिर इसमें पीडीएफ पॉसिबल हो पाई तो अटैच कर दूंगा मैं, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज आप साथ साथ स्क्रीनशॉट्स तो सारे लेते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी हमने यहाँ पर लिख दी है। अब इसको हम पुट कैसे करेंगे, x हमारे को पहले से ही पता था यहाँ पर एक्स वाई जी, और b भी हमारे को पहले से ही पता है 5 -2 और 2, और a का इनवर्स हमने अभी यहाँ पर निकाल लिया है, तो इसको हम इसकी जगह पे सारी को पुट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव x इज इक्वल टू a का इनवर्स इंटू b। x की जगह पर x को बिठाएंगे, एक्स वाई जी को, a का इनवर्स a की इनवर्स की जगह पे लिखेंगे 1/15 इंटू दिस एडजॉइंट a, और मल्टीप्लाई में डॉट, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो b लिखेंगे यहाँ पर, b की जगह पे b आएगा, ये 5 -2 और 2 वाला, ठीक है। अब सारा कुछ सोल्व करने के बाद x हमें पहले से ही पता था, b पहले से ही पता लग गया था, a भी पता लग गया था, हमने a का इनवर्स भी निकाल लिया, और ये भी पता लग गया कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी आ गई। ये इक्वेशन हमें पहले से ही पता है फर्स्ट वाली, इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज पता लग गई है पुट करने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन लास्ट खत्म होने वाला इजी हो गया है। तो एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1/15 इंटू दिस वन। तो इसको हमने सबसे पहले क्या किया है, इसको और इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। फर्स्ट लाइन उठाई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो -3 इंटू 5 विल बी -15, 18 इंटू -2 विल बी -36, 3 इंटू 2 विल बी 6। ऐसे हम इसको सारे को, सेकंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, थर्ड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हमने सारे को मल्टीप्लाई किया, ऐसे ऐसे लिख दिया। तो 2 इंटू 5 विल बी 10, -7 इंटू -2 विल बी +14, 3 इंटू 2 विल बी 6। नेक्स्ट रो विल बी अगेन मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम,
be 1 into 5 will be 5, 4 into minus 2 will be minus 8, minus 6 into 2 will be minus 12। तो हमने इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने इसको लिख दिया, फिर हमने इसको सोल्व किया तो आया -45, 30 और -15। अब 15 से सारे ऑटोमेटिकली देखेंगे तो आप कैंसिल हो रहे हैं, तो इट मीन्स क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं। तो 15 तिया 45, तो -15 3 जा 45, तो -3, 15 2 जा 30, 15 1 जा -1, ऊपर 15 1 जा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जी सेम लिखते रहेंगे, इधर इक्वल टू में हमारा क्वेश्चन सोल्व होके आ गया। x की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज दिस। x y z की वैल्यू हमने निकालनी थी, x की वैल्यू वो हमने निकाल दी विद द यूज ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन था। अब इसके जैसा एक लॉन्ग क्वेश्चन हम और कवर करेंगे जिसका टॉपिक का नाम ये था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम सोल्व करने वाले थे, जिसमें मैंने बोला था कि हम एक स्टेटमेंट की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो स्टेटमेंट लॉन्ग दी होती है थ्योरी वैल्यू से, हम अपना न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पहले बनाएंगे, फिर हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आगे लॉन्ग वाला, तो ये हमारा स्टेटमेंट से सोल्व होगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट वाला लॉन्ग क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। 3 नंबर्स का सम जो है वो 6 दिया हुआ है। हम सारी स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें से हम अपना न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इफ द थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, यदि हम तीसरे नंबर को 3 से गुना करते हैं एंड एडेड टू द सेकंड नंबर, और उसी नंबर को हम दूसरे नंबर के बीच में ऐड कर देते हैं, यानी जमा कर देते हैं, प्लस इट बिकम्स 11, तो वो हमारा 11 बन जाता है। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, यदि हम फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करते हैं, फुल स्टॉप के बाद ये दूसरी लाइन है, तो फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करने पर इट बिकम्स डबल ऑफ द सेकंड नंबर, तो वो दोनों किसके डबल बन जाएंगे, सेकंड नंबर के डबल बनेंगे। तो फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है, इसको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इजी है। हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ना समझ आए तो दोबारा रीड कर लो, वीडियो पे ना समझ आ रहा हो तो दोबारा से पीछे से थोड़ी बैक करके वीडियो देख लो, स्पीड कम करके। ठीक है, तो हम अब इस स्टेटमेंट को आराम से रीड करेंगे दोबारा, और मैट्रिक्स मेथड को हम इससे सोल्व करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को आगे बनाना सीख जाएंगे अपने आप से। एक दो क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बुक्स में से, तो आपको करना ये आ जाएगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट टेक x इज इक्वल टू फर्स्ट, y इज इक्वल टू सेकंड एंड z इज इक्वल टू थर्ड नंबर। तो x y z हमने खुद सेलेक्ट किए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर, जिसका हमने आंसर निकालना है पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम वी हैव, तो इस प्रॉब्लम के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास क्या बन के आएगा, अभी देखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा। पहली लाइन को हम पढ़ेंगे, 3 नंबरों का सम कौन है, 6 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड 3 नंबर हमने खुद से मान लिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड किया 6, इजीली बन गया, इजी था। दूसरी लाइन पढ़ी हमने, थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए 3 से और ऐड किया जाए सेकंड के अंदर हो तो वो 11 बनता है, तो थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो तीसरा नंबर कौन था, z था, तो z को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, और उसको ऐड किया जाए सेकंड नंबर के अंदर, तो हम प्लस कर देंगे सेकंड नंबर के अंदर, तो क्या बनेगा, 11 बनेगा, सेकंड लाइन भी खत्म होगी। फिर हमने थर्ड लाइन पढ़ी, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करेंगे तो बन जाएगा वो सेकंड नंबर का डबल बन जाएगा, तो हमारा एक और बन जाएगी स्टेटमेंट। अभी देखना तो किसके इक्वल बनेंगे, वो 0। अब फर्स्ट और थर्ड नंबर को हम देख रहे हैं, अभी देखना तो हमारा क्या आएगा, फर्स्ट नंबर था x, रख दिया, z था, रख दिया, ऐड करना था उनको। डबल किसका बनाना है, सेकंड का बनाना है, तो सेकंड नंबर कौन था, y था, y का डबल हमने क्या कर दिया, 2 आ गया। तो अब हमने क्या की बनाया था, इसमें से देखना ध्यान से, तो फर्स्ट नंबर जो हमारा था, एडिंग करनी थी फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को, तो अब देखो फर्स्ट नंबर तो z था, और सॉरी फर्स्ट नंबर हमारा x था, थर्ड नंबर हमारा क्या था, z था, तो उसने इस लाइन में बोला बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर x, थर्ड नंबर z, तो इन दोनों को ऐड करने पर इट बिकम्स डबल ऑफ सेकंड नंबर, तो हमारा सेकंड नंबर का वो डबल निकल के आता है। तो सेकंड नंबर कौन था, y था, तो y का डबल मतलब 2 इंटू वाई, इसके बराबर आएगा, आ गया। x पहला नंबर प्लस तीसरा नंबर, उसका इक्वल टू आएगा किसके बराबर, दूसरे नंबर के डबल के बराबर, तो दूसरे नंबर का डबल लिख दिया, x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y।
अब हम इसको क्वेश्चन को देखेंगे कि इक्वल टू में इधर तरफ जीरो बना के हम कुछ इसको सोल्व कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। x प्लस का 2 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो x माइनस 2y दैट इज x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये दूसरी लाइन भी सोल्व हो गई। तो थर्ड लाइन को सोल्व करना मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा बेकार लग रहा होगा आपको। तो फर्स्ट और सेकंड इजी थी, तो मतलब एक दो बार आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजी लगेगा, अच्छा लगेगा, क्वेश्चन सोल्व करना आ जाएगा जब आपको। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट्स बन गई हैं। अब हमें पता ही है ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी होता है। तो हेयर ए की वैल्यू हमारे को पता है कि यहाँ से निकल के आएगी। इक्वल टू से पहले सारा कौन होएगा, ए होगा। यहाँ पर देखो एक्स की जगह पे कोई भी नहीं बैठा, फर्स्ट नंबर की जगह पे, तो हमने किसको बिठा दिया, जीरो को बिठा दिया। क्यों बिठाया हमने यहाँ पर जीरो को, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो वो कुछ ना हो तो उसकी वैल्यू जीरो ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट सारी स्टेटमेंट ऐसे 1 1 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 0 1 3 0 1 3 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1। अब एक्स वाई जी हमने एक्स को लेट करना ही होता है जैसे पहले क्वेश्चन में किया था सोल्व। अब इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू 6 11 0 को हमने क्या लेट कर लिया, बी। हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, कि हमने चेक करना है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो है या नहीं, और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। इसलिए हम सारे प्रोसेस को दोबारा से करेंगे और ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हमने उठाया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस वन। तो 1 का 1 आया, तो 1 इंटू 1 विल बी 1, 3 इंटू माइनस 2 विल बी माइनस 6। तो माइनस 6 और पहले का माइनस का साइन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट आप इसको अगली लाइन में भी लिख सकते हैं। तो 1 लिखेंगे आगे, माइनस का साइन आना ही था, प्लस माइनस प्लस का रूल होता है, वो आप याद कर लेना। अगर आपको नहीं याद तो वहाँ पे लिख सकते हैं आप, हम प्लस माइनस प्लस का रूल होता है, ये हम खुद से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल दिया होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट -1 आ गया, अब लिख देंगे आगे। तो 1 इंटू जीरो विल बी जीरो, 3 इंटू 1 विल बी माइनस का 3, माइनस का साइन आना था बीच में। नेक्स्ट प्लस का साइन, और ये 1 आ गया 1, ऐसे कट कर देंगे। तो 0 इंटू माइनस 2 विल बी 0, 1 इंटू 1 विल बी 1, तो 0 माइनस 1। इसको सोल्व किया तो आ जाएगा 7 प्लस 3 माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू 9 डज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस इक्वेशन से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, सेम पुराने क्वेश्चन की तरह। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कोफैक्टर की कैलकुलेशन आपको करनी आती है, इजीली हम इसको कर लेंगे। कोफैक्टर की कैलकुलेशन को करने के बाद हमने इसको इस बॉक्स की फॉर्म में लिख दिया। इस बॉक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, कैपिटल ए आई जाई क्या होता है हमारा, कोफैक्टर होते हैं। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया 7 3 -1 को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, -303 को -303 को आगे ऐसे लिख दिया हमने सेकंड कॉलम की फॉर्म में। 2 -3 1 थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में था, तो इसको हमने थर्ड कॉलम में लिख दिया। सारे कोफैक्टर निकले, ऐसे लाइन में लिख दिए। इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम बन गया, हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट ए का इनवर्स हम निकालेंगे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय 9। 9 कौन था हमारा, एडजॉइंट वो था, सॉरी डिटर्मिनेंट था हमारा 9, तो हमने 9 को 1 बाय लिख दिया, 9 इंटू दिस वन एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का इनवर्स हमारा ये बन गया। इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, इससे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव x इज इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू बी। एक्स तो हमें पता ही था, एक्स वाई जी हमने यहाँ लेट किया हुआ था, लिख दिया। 1/9 ए का इनवर्स था जो हमारा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके वो भी लिख दिया, इंटू बी। तो ये बी की लाइन बी थी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 7 इंटू 6 विल बी 42। आगे -3 इंटू 11 विल बी -33, 2 इंटू 0 विल बी 0, 3 इंटू 6 विल बी 18, 0 इंटू 11 विल बी 0, -3 इंटू 0 विल बी 0। नेक्स्ट थर्ड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 6 विल बी -6, 3 इंटू 11 विल बी 33, 1 इंटू 0 विल बी 0। तो इसको हमने ए और बी, ए के इनवर्स के इस बॉक्स को हमने पूरी मैट्रिक्स को बी के साथ पहले मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। इसको हमने सोल्व आउट किया तो क्या आ गया हमारे पास, 9 18 और 27।
दिस विल बी ऑटोमेटिकली सी अगेन, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 9 अगेन। तो हम सारे के सारे 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। क्रैमर रूल की तरह ही इसके आंसर आएंगे, बट मेथड बदल गया है सोल्व करने का। तो एक्स वाई जी हमारा सेम चलता रहेगा इधर। इसको सोल्व करने के बाद ये आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू आई 1, वाई की वैल्यू आई 2, जेड की वैल्यू आई 3। 1 2 3 हमारा इसका आंसर आ गया। और पुराने वाले का आंसर आया था -3, 2 और -1। ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज सोल्व कर लिया। इस पेज का अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फ्रेंड्स आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे नेक्स्ट पेज का अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ फ्यूचर यूज के लिए। तो हमारा आंसर आ गया। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक्स आया 1, वाई आया 2, जेड आया 3। तो इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर पूछे हुए थे, तो हमने रिक्वायर्ड नंबर लिख दिए। और इसमें हमारे को पूछे हुए थे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो हमने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख दिया। आप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड नंबर, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली हुई है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो इसके साथ हमारा मैट्रिक्स चैप्टर खत्म होता है। ग्रेजुएशन के व्यू पॉइंट से जो हम अपना कवर कर रहे थे, हमारे 10 लेक्चर्स पूरे प्रॉपर कंप्लीट हो चुके हैं। जितना ग्रेजुएशन में बीबीए, बीसीए, बीकॉम में मैथ आता है, उसके हिसाब से हम अपना मैट्रिक्स चैप्टर आज कंप्लीट कर चुके हैं। आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा घर पे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट स्टडी करना चाहता है मैट्रिक्स चैप्टर की, तो ये उसके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो सकती हैं। मे बी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट के पास इतनी भी कॉस्ट नहीं होती कि वो ट्यूशंस पढ़ सकें, और वो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में भी स्टडी करते हैं बच्चे स्कॉलरशिप से, तो आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेंगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।